हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 16 अतिथि सेवा सर्विंग आवर गेस्ट। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम उनका अतिथि सत्कार करते हैं। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि हमारे घर जो भी आए उनको हम अच्छी सी सेवा मतलब अच्छे से उनका उठने बैठना, नाश्ता, खाना, वो सब हमारे प्राचीन काल से ही यानी कि पुराने समय से ही ऐसा माना जाता है कि गेस्ट जो है भगवान के समान होता है। और घर में आया हुआ कोई भी व्यक्ति को अच्छे से सत्कार करना हमारा परम धर्म है, यानी कि ये अच्छी गुड हैबिट्स हैं। अभी कोई आए उन्हें हम गलत अपने दरवाजे पर किसी को बुलाकर, अपने घर में किसी को बुलाकर हम उसका इंसल्ट नहीं कर सकते। वो बहुत ही बैड हैबिट्स है और वो कभी भी नहीं करना चाहिए। पुराने समय से ही लोग गेस्ट को भगवान के जैसा मानते हैं, इसलिए कहा गया है संस्कृत में अतिथि देवो भव, यानी कि जो गेस्ट होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। प्राचीन समय में रंती देव नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और प्रसन्न थी। वे सदैव अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखते थे। प्रजा भी उन्हें देवता के समान समझती थी और उनका आदर करती थी। एक बार रंती देव के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। कुओं, बावड़ियों और तालाबों का पानी सूख गया। मनुष्य और पशु पक्षी प्यासे मरने लगे। लोग रंती देव के राज्य छोड़कर जाने लगे। रंती देव को इस बात का बहुत दुख था। वे उनसे राज्य छोड़कर ना जाने को कहते तो लोग हाथ जोड़कर कहते, महाराज, जीवन बचाने के लिए दूसरी जगह जाने के अलावा अब कोई चारा नहीं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। जब अकाल खत्म हो जाएगा तो हम वापस आकर फिर से अपने राज्य को समृद्धशाली बना सकेंगे। प्राचीन समय में जो राजा रंती देव थे वो अपने राज्य की प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उनके सभी सुख सुविधाओं, बड़ी छोटी इच्छाओं का वो ध्यान रखते थे। कुछ समय में उनके राज्य में अकाल मतलब सूखा, चारों तरफ जो पानी था वो सूख गया था। नदी, तालाब सभी जगह वो सूख गए थे और जिसके वजह से वहाँ अकाल पड़ने लगा और वहाँ लोग भूखे प्यासे मरने लगे। उनका राज्य छोड़कर सभी प्रजा जाने लगी। राजा ने उन्हें बहुत समझाया कि नहीं, आप मत जाइए, मैं देखता हूँ, मैं किसी तरह इस कष्ट का निवारण करता हूँ। लेकिन वहाँ की प्रजा ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें भी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन हमें जीना है तो हमें दूसरा अपना कुछ तो उपार्जन करना पड़ेगा कि जिससे हम जी सकें। यहाँ की स्थिति ठीक हो जाने के बाद हम वापस यहाँ आएंगे। यह कहकर जितने भी प्रजा थे वहाँ से जाना शुरू कर दिए। अंत में एक दिन रंती देव को भी परिवार सहित दूसरी जगह जाना पड़ा। सारा राज्य निर्जन हो गया, मतलब जो पूरा राज था, जो जनों से भरा हुआ था, वो निर्जन हो गया, यानी कि वहाँ एक भी जन नहीं थे। और कुछ दिन के बाद वहाँ के राजा जो रंती देव थे उनको भी अपने फैमिली के साथ वहाँ से वह जगह खाली करना पड़ा और वे भी छोड़कर चले गए वहाँ से। प्रजा को भटकते भटकते 40 दिन बीत गए, किंतु किसी को भी कहीं भोजन ना मिल सका। राजा और उनका परिवार इस विपत्ति को समय का फेर मानकर चुपचाप सहता रहा। मतलब जो उनके ऊपर यह अकाल पड़ा, ये भूख प्यास की समय, जो बुरा समय आया, उन्होंने इसे अपने मतलब बुरे समय मानकर उसे चुपचाप सह रहे थे कि अभी हमारा बुरा टाइम है, अभी हमारा टाइम ठीक नहीं है, इसलिए हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो अपने राजा के साथ सभी प्रजा खाने की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन किसी को भी खाना नहीं मिला। और जितना यह बुरा टाइम है इसे हम चुपचाप सहने में ही भलाई है, यह सोचकर सभी खाने की तलाश में
घूम रहे थे। रंती देव पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई। अगले दिन सवेरे एक व्यक्ति आया और स्वादिष्ट भोजन रखकर चला गया। रंती देव ने देखकर भोजन में खीर, मालपुए, उन्होंने मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। मतलब भगवान के ऊपर उनकी दृष्टि, मतलब वो भगवान को बहुत मानते थे और वो प्रजा की इतनी सेवा किए तो भगवान भी उनसे खुश, उनका अच्छा दिल समझकर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि यानी कि उनके ऊपर परिक्रमा यह की कि उनका हेल्प किया जाए। तो एक आदमी ने वहाँ भोजन रख दिया। भोजन में खीर, मालपुए ये सब रखकर वो आदमी वहाँ से चला गया। जब नज़र पड़ी रंती देव की उस भोजन पर, उन्होंने देखा खीर और मालपुए, तो उन्होंने मन ही मन जो भी वहाँ खाना रख के गया था उनको मन ही मन धन्यवाद दिया कि हम इतने दिन से भूखे प्यासे हैं, किसी ने हमारे लिए यहाँ खाना रखा है, भगवान उनको देखे अच्छी तरह से। यह उनको शुभकामना देते हुए वह बहुत खुश हुए रंती देव। रंती देव जब अपने परिवार के साथ भोजन करने बैठे तो उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि वे किसी अतिथि को भोजन नहीं करा पाएँ। तभी अचानक किसी की दर्द भरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। महाराज, भोजन मिले कई दिन बीत गए हैं, प्राण निकलना ही चाहता है, कुछ खाने के लिए दीजिए। रंती देव उस दिनहीन कृशाय व्यक्ति को अपने हिस्से का भोजन देकर प्रणाम किया। जिस व्यक्ति ने रंती देव के लिए खाना वहाँ रखा था, उस व्यक्ति को रंती देव ने धन्यवाद बोला मन ही मन। रंती देव जब खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, वो सोच भी रहे थे कि मेरा कैसा बुरा समय आ गया है कि मैं किसी भी भूखे पेट के व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकता हूँ। आज मेरा इतना बुरा समय आ गया है कि मैं किसी का दिया हुआ खाना खा रहा हूँ और मैं किसी को खाना दे नहीं पा रहा हूँ। यह सोचकर वो खाना पे बैठे ही थे कि तभी एक भिखारी बुजुर्ग, बहुत कष्ट से पीड़ित आदमी वो आया और करा रहा था कि हे महाराज, आप मेरी भूख मिटाइए, मैं किसी समय भी मर सकता हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं भूखे मेरे प्राण छूट रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनकर रंती देव आए और उनको अपने हिस्से का खाना निकाल कर दिया और उनको प्रणाम किया। विपत्ति में भी दूसरे का कष्ट दूर करने में जीवन में सफलता समझने वाले राजा, आप धन्य हैं, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, यह आशीष देकर व्यक्ति चला गया। राजा भी, रंती देव भी बहुत दिन से भूखे थे, फिर भी लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े भूखे व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि आप इतने दिनों से आप खुद कष्ट में हैं और आपने मेरी हेल्प की है, भगवान आपको सुख समृद्धि दे। और यह बोलकर वह आदमी वहाँ से चला गया। बची हुई भोजन सामग्री को रंती देव अपने परिजनों में बांट ही रहे थे कि एक भिक्षुक याचना करता हुआ आ गया। रंती देव ने उसे भी अपने हिस्से का दे दिया। वह भिक्षुक भी राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, महाराज, संकट काल में भी मानव सेवा से मुंह नहीं मोड़ना श्रेष्ठ पुरुष का धर्म है। इस नीति का पालन करने वाले राजा के राज्य में अकाल पड़ना आश्चर्य है। बड़े इसके बाद रोग भूख से पीड़ित व्यक्ति आ पहुंचा। दयालु रंती देव ने जो कुछ भी उनके पास था तुरंत उसे दे दिया। रंती देव की यह धर्मपरायणा पत्नी और पुत्र ने भी अपना अपना भाग उस याचक को देकर नमन किया। याचक गदगद हो उठा, महाराज, जैसे आप जहाँ हो वहाँ अकाल रह ही नहीं सकता। जो स्वयं विपत्ति में भी होकर श्रद्धा के साथ दुखियों की सहायता करते हैं, वे अमरता को प्राप्त होते हैं। आप और आपकी प्रजा खूब फले फूले, यह आशीर्वाद देकर वह चला गया। अब राजा के पास केवल जल शेष रह गया। रंती देव ने उसे ही अपने परिवार के साथ पीकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्हें संतोष था कि विपत्ति की इस घड़ी में भी वह अपने अतिथि धर्म का पालन कर सके। देखते ही देखते आकाश
में काले बादल उमड़ आए और वर्षा की झड़ी लग गई। तेज वर्षा, नदियाँ तालाब भर गए। राजा रंतिदेव अपने परिवार प्रजा के साथ राज्य में लौट आए। अच्छे कुछ समय के पश्चात खेतों फसलें लहराने लगी। सुख समृद्धि खूब खुल गया। वास्तव में सच्चे मन से जो दिया जाता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। रंतिदेव के राज्य में खुद अकाल पड़ा और वो खुद भी भूखे होकर उनके द्वार पर जो 2-3 व्यक्ति आए वो भूखे प्यासे थे, उनको रंतिदेव खुद भूखे रहकर उनको अपने हिस्से का खाना दिया। तीनों व्यक्तियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस राज्य के राजा आपके जैसे बड़े दिल वाले होकर उनके राज्य में कभी भी ऐसा संकट नहीं आ सकता है। भगवान करे आपके ऊपर आपको ऐसी ही बुद्धि दे और आपका राज्य फिर से संभल जाए। तीनों व्यक्ति ने उनको यही आशीर्वाद दिया और यह भी आशीर्वाद दिया कि आप जिस राज्य के भी राजा हैं वहाँ की प्रजा कभी भी दुखी नहीं रह सकती है, वहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता है। फिर वो तीनों खाना खाकर चले गए। उनके पास रंतिदेव के जो पास पानी था वो पी करके वो अपने परिवार के साथ पी करके मन में यह खुशी दिखला रहे थे। उनको इस बात की खुशी थी कि मेरे दरवाजे पर मैं अपने विपत्ति के समय पे भी मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, और इस बात का संतोष उन्हें बहुत अच्छा मन में फील हो रहा था कि मैंने अपने बुरे समय में भी लोगों की हेल्प की। कुछ दिन के बाद बहुत बारिश हुआ और उनके राज्य में फिर से हरियाली आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके पास जितना सक्षम हो सके, यदि आपके दरवाजे पे कोई भी भूखा प्यासा है और आपके पास आप सक्षम हैं उन्हें देने के लिए, तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। भगवान हमेशा उनकी हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करता है। इसीलिए हमारे देश में अतिथि देवो भव बोला गया है। अतिथि भगवान के समान होते हैं, उनको कभी भी अपने दरवाजे से भूखा प्यासा नहीं जाने देना चाहिए। आपके पास जितना जो सक्षम है आप उनकी उस तरह से सेवा कीजिए।